8 तरीके की चटनी डाली है, सलाद है और आपके पास 6 तरीके के हलवे हैं। इसमें एक हलवा है जो आपके जोड़ों का दर्द ठीक करता है। जी, कौन सा हलवा है सर वो हलवा ये है। हलवा एक ऐसी चीज है जिसको ऑपरेशन थिएटर पे लेटे हुए पेशेंट को भूख लग जाए और इमरजेंसी होगी, इसको कोई फूड देना है जी, तो आप हलवा दे सकते हैं, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। आप चाहे तो सर्जरी करते रहिए। हिंदुस्तान की थाली से जब से चटनी गायब हुई है ना, तब से हिंदुस्तान बीमार हो गया है। ये देखिए, ये कंप्लीट थाली है हिंदुस्तान की, सारी बीमारियों को ठीक करने वाली थाली है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं चरखी दादरी और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जी। मैं ये जानना चाहूंगा, इतना सारा कुछ आपने रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। और ट्रेडिशनल थाली, जो आयुर्वेदिक थाली के बारे में हम जिक्र करते हैं, वो कौन सी और क्या क्या चीजों से मिलकर ये थाली बनाई गई है? तो आपने एक कहावत सुनी है कि तू मेरे को खा लेगा हलवा है क्या? जी सुनिए आपने? जी, आज ये हलवे हैं। आप आज थोड़ी सी समय की ऐसी व्यवस्था रही तो मैं 6 तरीके के हलवे बना पाया। तो ये 6 तरीके के हलवे हैं। इनमें आपको एक एक करके डिफाइन बताऊंगा। ये थाली बनाई है, एक बारी आप ये थाली देखना चाहो। इसके अंदर आप देखेंगे हमने 8 तरीके की चटनी डाली है, सलाद है और आपके पास 6 तरीके के हलवे हैं जी। अब एक एक हलवे की आपको कैपेसिटी बताता हूँ। इसमें एक हलवा है जो आपके जोड़ों का दर्द ठीक करता है। जी, कौन सा हलवा है सर वो हलवा ये है जो उड़द से बना है। जी, ये वाला है जो आपकी थाली में है, आप खाएंगे तो पता लगेगा आपको। दूसरा हलवा ये है जी। इसके अंदर कोई भी ग्रेन यूज नहीं हुआ है। हम्म, ये ग्रीन लीव्स से बना हुआ हलवा है जी। इसके अंदर पालक यूज हुई है, इसके अंदर धनिया यूज हुआ है, इसके अंदर पुदीना यूज हुआ है। ये आपकी किडनी को साफ करेगा, आपकी डायबिटीज को ठीक करेगा, आपको एनर्जी देगा। कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो घी नहीं खा सकते, किडनी में दिक्कत है तो अपन ये नहीं खा सकते। ये आपकी किडनी भी ठीक करेगा, आपके यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करेगा। अरे पुदीना है तो आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा। और पहले आपने सुना है अपनी माताएं बहनें, जो दादी माताएं थी, तो जब पे मैं उनको ना 10 किलो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद में 10 किलो घी देते थे। उसमें सबसे ज्यादा क्या खिलाते थे? हलवा हलवा है ना जी। और वो चारपाई पे लेटे लेटे हलवा खाती थी, उनका कभी वजन नहीं बढ़ा जी। हलवा एक ऐसी चीज है जिसको ऑपरेशन थिएटर पे लेटे हुए पेशेंट को भूख लग जाए और इमरजेंसी होगी, इसको कोई फूड देना है जी, तो आप हलवा दे सकते हैं, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। आप चाहे तो सर्जरी करते रहिए। हलवा वो चीज जी। तो हमने इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी से हलवा बनाया। हमने एक हलवा बनाया वो वाला जी, ये कुल्थी का हलवा है जी। ये आपकी किडनी के पथरी को निकालेगा। आपके हलवे का शौक भी पूरा हो गया, आपकी पथरी भी निकल गई। ठीक है। ये वाला जो हलवा है आपका, जो यहाँ देख रहे हैं, ये जौ का है जी, शरीर को ठंडा रखेगा। अपन गर्मी में सोचते हैं कि घी नहीं खा सकते, घी सिर्फ सर्दी में खाएंगे। गर्मी में खाइए ना, जौ का हलवा बना के खाइए जी, दोनों तरफ सही है। ठीक है जी। उसके बाद अपने पास उड़द का हलवा है, ये वाला जी, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेस्ट। किसी आदमी को जोड़ों का दर्द आता क्यों? वात की वजह से जी। उड़द की दाल जोड़ों का दर्द भी कंट्रोल करेगी और शरीर को न्यूट्रिशन भी देगी और आपके जॉइंट भी ठीक होंगे जी। फिर बचा कुल्थी का, वो तो मैंने बता दिया आपको, स्टोन निकल जाएगा उससे जी। अब इसमें से बचा गया वो पूछिए आप। अब चटनी की बात करोगे सर, मैं ये जानना चाहूंगा, डायबिटीज पेशेंट ने अगर कौन सा हलवा खा सकते हैं वो डायबिटीज पेशेंट? डायबिटीज पेशेंट कोई भी हलवा खा सकते जी, मेरे को छोड़ के कुछ भी खाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन उसको मैन मेड फूड, यानी कि चीनी इंसान ने बनाई, उसको छोड़ दो जी। बाकी कोई भी मीठा फ्रूट खाए। लेकिन मैं तो उसको ये कहूंगा कि धनिया जो है उसको पीस के खाए, कच्चा खाए। धनिया को ग्राइंड करके हल्का सा घी में रोस्ट करके अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध बना हुआ मीठा कोई भी, देसी खांड अपने या कोरी खांड वगैरह बोलते हैं, वो थोड़ा सा डाल के। नहीं तो एक बहुत अच्छी चीज है, हलवा बनाते हैं ना उसमें पानी डलता है। ये जो हलवे बने हैं ना, इसमें पानी नहीं डलता। फिर इसमें क्या यूज किया सर? हमने इसमें गन्ने का रस यूज किया जी। गन्ने का रस निकाल के लाए,
जो ही पानी डालने का समय आया, हमने मीठा नहीं डाला, पानी की जगह गन्ने का रस डाल दिया। जी पानी की पूर्ति भी होगी और मीठे की भी होगी। जी। तो दोनों की दोनों नेचुरल है, इसके अंदर जरूरत क्या है पानी डालने की। हाँ तो गन्ने का रस, कोई डायबिटीज पेशेंट है डाल के आराम से हलवा खाए, क्या दिक्कत है। जी। सर ये इतनी सारी चटनियाँ रखी हैं, इसके बारे में बता दीजिए आप अब। हाँ, चटनी चटनी तो हिंदुस्तान की थाली से जब से चटनी गायब हुई है ना, तब से हिंदुस्तान बीमार हो गया है। जी अगर इस चटनी की बात करोगे तो अब तो मैं 45 टाइप्स की बनाता हूँ। बहुत बड़ी थाली होती है चटनी की हमारी। जी भाई साहब तो कई बार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन अभी जो बनाई है, मैं इसकी फैसिलिटीज बता देता हूँ, सॉरी इनकी खासियत बता देता हूँ। ये जो है, ये अदरक से बनी है, आपके खून को पतला करेगी। जी। ठीक है। इसमें बनाना कैसे है सर, इसको ये भी बता दीजिए आप। आपके पास अदरक होती है, हम्म पहले अदरक को मैश करिए आप, पत्थर जी। पे डाल के घिसिए उसको। हम्म फिर उसमें हरी मिर्च डालिए, उसको उसके साथ में घिसिए। जी जब खाना हो तो हल्का सा सेंधा नमक डाल के फिर खाना शुरू करिए। जी। ठीक है। इसमें ब्लेंडर ग्राइंडर की जरूरत नहीं है। हम्म वो करेंगे तो वो आर्टिफिशियल होगा, हाई स्पीड पे हमने उसको ग्राइंड करना। हम्म ठीक है। इसी में हमारे पास एक नींबू की चटनी है। जी। आपने मिर्च ली, हम्म उसको घिसना शुरू किया। आपने मिर्ची घिसते हैं ना, तो पानी डालते, पानी नहीं डालना, उसकी जगह नींबू डालते रहो, उसको घिसते रहो, नींबू डालो घिसते रहो, जी उन दोनों को मिक्स होने दो। डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त चीज। जी ठीक है। इसी के अंदर ये वाली जो है, ये टमाटर की है। जी। ऐसे ही टमाटर को यूज करना है। टमाटर डाला हमने, घिसते रहे, उसी के साथ मिर्च डाला, घिसते रहे पत्थर पे। जी ठीक है। इसी तरीके से अपने पास ये वाली जो चटनी है, ये प्याज की बनी हुई है। जी प्याज का बीच का हिस्सा लेना है, 3 छिलके उतार, कोई भी प्याज है उसके ऊपर के 3 पेयर उतार दो ऊपर के। हम्म वो तीनों उतारना इसलिए जरूरी है, उन तीनों में स्टिक एसिड ज्यादा होता है, अंदर वालों में विटामिन के ज्यादा होता है। ये आपके बालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज। कहावतें हैं प्याज के बारे में जी कि ऐसे प्याज को काटना नहीं चाहिए, मुक्का मार के तोड़ना चाहिए, जी बीच का हिस्सा खाना है। वो एक ने प्याज खा रहा था, ट्रेन में बैठ के मुक्का मारा, उसके बीच का हिस्सा गिर गया। बच्ची बोलते हैं हमारे हरियाणा में, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ट्रेन की चैन खींच दी। जी। टीटी आया, बोले क्या हो गया, बोले बच्ची गिर गई। अब वो भाग के गए, ढूंढा उसको, कहाँ गिर गई वो, फिर वो रेत से उठा के पूछ के बोले बच्ची, बोले हाँ ये ठीक है जी ऐसे कहावतें हैं हमारे यहाँ। बीच का हिस्सा जो प्याज का है वो इतना पावरफुल है जी जिसकी ओनियन एक्सट्रैक्ट की ऐसी बहुत सारे सीरम्स और बहुत सारे ऐसे जेल बनते हैं जो बालों में लगाए जाते हैं, चेहरे पे लगाए जाते हैं। जी। तो वो बीच का हिस्सा है, वो विटामिन के बहुत भरपूर मात्रा में होती है, तो बीच के हिस्से से बनाई हुई है। जी। और बताइए आप इसमें से क्या पूछना चाह रहे हैं। और कौन कौन सी चटनी है सर इसमें? ये वाली, ये वाली सादी धूप में सुखा के बनाया हुआ अचार है मिर्ची का। जी। ये आप 10 साल रखो ऐसा ही रहेगा, सूखेगा। जी। और एक अचार हमने और बनाया, अभी डेवलप किया है। ये आप इसे किसी इन्वायरमेंट में रखो, ये खराब नहीं हुआ, फुम्मत नहीं हुआ, इसमें कोई तेल वगैरह नहीं है। देखो कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जी। ये हरी मिर्ची का स्वाद आप जिंदगी में कभी भी ले सकते हो, ये अभी हमने डेवलप किया है। जी। इसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। इसको बनाते कैसे हैं सर? ये आपको बता देंगे, ये बिना तेल बता दीजिए सर। नहीं कोई तेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। हम्म ये सिर्फ मिर्च है और मसाले हैं। इसके अंदर आप ये देखो कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप इसको कभी भी, और ये सूखेगा भी नहीं, ऐसा ही रहेगा ये। जी। आप खाओगे, अभी खाओगे तो पता लग जाएगा आपको, जी। जैसे ताजी मिर्ची खा रहे हैं ऐसा ही रहेगा। रोटी है इसमें किस चीज़ अच्छा का इस्तेमाल? रोटी, हाँ रोटी, रोटी ये 4 प्रकार की है भाई। हम्म ये बनी हुई है हल्दी, हम्म पालक जी। और धनिया, तीनों मिला के आटे में मिला के तब बनाएगी ये। जी। ठीक है। ये जो है जौ की रोटी, और इसके नीचे मिलेगी आपको, ये आपको दिख रही है, गेहूं की लग रही होगी। ये गेहूं की रोटी नहीं है। किस चीज़ की है फिर? ये आपने कभी देखा है मोटी जवार? जी। मोटी जवार की सीधी रोटी बनाएंगे, सूखी बनेगी। आप मोटी जवार में थोड़ा सा घी और पानी डाल के एक बार इसे मैश करके छोड़ दो, फिर उस आटे को लगाओ, बिल्कुल गेहूं की तरह नरम हो जाए। जी। ठीक है। और इसमें आपको ये जौ की रोटी, जी। ये है गेहूं की रोटी। तो दोनों में फर्क देख लो ना। जी। है ना। कोई भी आटा जब रोटी बनाते हो फटता हो, टूटता हो, जैसे ये टूट रहा है जी। उसमें बनाते हुए दूध डाल दो, जी। इतनी सॉफ्ट रोटी बनेगी। कौन बता देगा ये? आप हाथ में लेके देखो,
कोई नहीं बता ये पा जौ रहा की था। रोटी है अंतर ही नहीं देख पा रहा कोई। फिर मोटे अनाज की किसी की भी रोटी ऐसी नहीं बनती नरम जो आपने बना रखी है। दूध डाल दो ना, दूध से ओसनो उसको, दूध से आटा लगाओ, थोड़ा सा घी डाल दो। जी, तो मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा यहाँ पर जूम कीजिए, ये देखिए ये ये कंप्लीट हमारे थाली है हिंदुस्तान की। सारी बीमारियों को ठीक करने वाली थाली है ये। सर जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शकों को यही संदेश देंगे कि स्वस्थ चीज़ें खाएं, खाने से पहले सलाद खाएं, और जो पहले अपनी दादी या बूढ़ी अम्मा या फिर उनके पास बैठे उनसे पूछें जी कि पहले क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे, हम्म किस तरीके से बनता था, जी उसको बनाना सीखें। और चटनी रोटी गरीब का नहीं, मेहनत का खाना होता था, जी इसको गरीब का बना दिया गया, ये हमारा दुर्भाग्य है। जी ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चटनी रोटी गरीब का खाना है, ठीक है। दाल रोटी गरीब का खाना है, दाल रोटी चल रही है, अरे दाल आज के दिन भाव तो देखो, दाल चल रही है, दाल कहाँ चल रही है, दाल तो डॉलर से ऊपर चल रही है, जी तो दाल चल रही है इसका क्या मतलब है, हम्म ठीक है। तो खाना सीखो, खाने का तरीका सीखो, अपने परिवार से सीखो, माता बहन से सीखो, अपनी बड़ी अम्मा से सीखो, अपनी दादी से सीखो, खाना सीखो जी और बनाना भी सीखो, तब आप स्वस्थ रह पाओगे। मेरा तो यही आपको सजेशन। एक और छोटा सा निवेदन था डॉक्टर साहब आपसे। जी बताइए। ये गुड़ रखा, गुड़ के बारे में भी अनेक प्रकार मार्केट में आज हैं, तो अपने पास कौन सा गुड़ है? ये बोलते मसाले वाला गुड़ है, ये चाय वाला गुड़ है, ये भोजन के बाद वाला गुड़ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई गुड़ नहीं है। गुड़ को सिर्फ अगर आपने भिंडी से अगर उसको क्लीन किया है, जी, ठीक है, रस को पकाते समय उसमें सोडा ना डाल के आपने भिंडी डाल दिया उसका मैल छाटने के लिए, वो ऑर्गेनिक है। उसकी आप चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसी से खांड बनती है, उसी से देसी खांड बनती है, ठेकरी वाली खांड बनती है, उसी से शक्कर बनती है, उसी को दूध में डाल के खाते थे, उसी को खीर में डाल के खाते थे। अब वो में देखे कोल्लू चलते तब वो भिंडी कूट के हाँ, ये भिंडी से छटा हुआ है, इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड नहीं। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपके दर्शकों का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।